हमारा प्रेम था, हमारा आपसी प्रेम था। हमने इनको आने जाने रहने दिए। 2016 से हम लोग सब साथ में थे, 16 तक। 16 के बाद में जब मेरी मम्मी गुजर गई, इन्होंने, सम्राट ने पूरा सामान मम्मी पापा का फेंक दिया खेत के घर में, ताले बदल दिए। हमने बोला भैया ऐसा क्यों किया? तो बोलता है इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। फिर ये नेम प्लेट थी, नेम प्लेट उन्होंने तोड़ा। हम पापा और मैं आए तो हमारे बड़े पिताजी ने मुझे मारा, इनको धक्का दिया। इन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया तो इनको बोला कि तुम बाहर निकलो। मेरे हस्बैंड बाहर थे, तब उन्होंने बोला कि आप यहाँ से बाहर हो जाओ। उन्होंने बोला कि ना, आपने मेरे बीवी पत्नी पे किस अधिकार से हाथ उठाया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि तेरे को जान से मार देंगे, और उनको मारा पीटा। हम तुरंत थाने गए, हमने FIR की। 2019 में फिर हमारे पापा आए। हमारे पापा ने बोले चाबी दीजिए, उनको पत्र लिखे कई बार, उन्होंने चाबी नहीं दी, ना हमको घर में एंट्री किए। लॉकडाउन में जब वहाँ नागपुर में बहुत कोरोना था, पापा ने उनसे बोला कि हमको हमारे घर में आने दो, मैं अपने नाती नतरों के साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। उन्होंने बोला हम तुमको अंदर आने नहीं देंगे, सूटकेस फेंका। बार बार उनको बोलने के बावजूद भी उन्होंने हमको हमारे घर के अंदर ना आने दिए, ना हमारे को हमारे घर की चाबी दिए। पापा ने उनसे प्रेम से पूछा कि भैया आप क्यों कैसा कर रहे हैं? तो बोले हमको मकान बेचो। हमारे पिताजी को राणा हनुमान सिंह जी ने ये मकान दिया था, उनको भी दिया। राणा साहब ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, उन्हें सबको बराबर दिया है। उनके 3 भांजे थे, सबको बराबर दिया है। हमको ये मकान दिया है, नक्सी का खेत है, उनको भी मकान दिया है, वहाँ पे बाड़ा दिया है। और हमारे पिताजी ने ये सोचा कि बड़ा भाई बाप समान है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम तीनों उनके साथ खड़े थे, हमने उनकी मदद की है। वो उसके बाद में उन्होंने जो ये हमारा विश्वासघात किया, हमारे पापा 2 बार एडमिट हुए अस्पताल में, कोई नहीं आया भैया देखने के लिए, कोई मिलने के लिए नहीं आया। मैंने साजिद भैया को भी बोला, साजिद भैया ये गलत है, तुम गलत का साथ दे रहे हो। साजिद भैया बोले हमारा भैया के साथ है, हम उनके साथ धंधा करते हैं, उनके साथ रहेंगे। आज जब हम आए तब साजिद भैया ने गाली गलौज की, बहुत गंदा गालियाँ दिए। वो भैया आके गाली दिए, कौन है मैं नहीं जानती। मैंने उनको बोला भैया माँ बहन की गाली मत दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बेटे को गाली गलौज की, गेट पे आके बोले हमसे बड़ा गुंडा तेरे को नहीं मिलेगा, तेरे को हम नागपुर में भी नहीं रहने देंगे। इस तरीके का जो मामला है, आज हमने प्रशासन की मदद ली, मीडिया की, आप लोगों की सबकी सहयोग मिला हमको। हमने समाज में, रिश्तेदारी में, हर एक घर में जाके रोए भैया, कोई आगे नहीं आया। आज प्रशासन हमारे साथ आया, मीडिया हमारे साथ आई, हमने हमारे पेपर ओरिजिनल दिखाए। हमारे घर का, ये हमारा घर है, हमारे पिताजी के नाम पे घर है, और इसमें किसी का भी हिस्सा नहीं है। उनका दबाव था कि ये हमको मकान बेचें, हम ये मकान बेचना नहीं चाहते। राणा हनुमान सिंह की धरोहर है, हम संभालना जानते हैं। इतनी भी चीज़ हम संभाल रहे हैं उनकी, और आगे भी संभालेंगे। मामला ये क्या न्यायालय में भी है क्या? न्यायालय में नहीं है सर, वहाँ पे न्यायालय में फैसला हो चुका है, क्या है? न्यायालय में नहीं है सर। अच्छा। न्यायालय में सब, अभी हमारा कोई भी केस नहीं। 1991 में उनकी वसीयत के राजनीति दी है। 94 में वो नहीं रहे, तो उसके बाद मेरे नाम से ये सब ट्रांसफर तो विवाद नहीं था हमारा। अब भाई सब लोग रहते हैं। 2016 से थोड़ा परिवर्तन हुआ हमारी वाइफ के जाने के बाद, तो ये कठिनाइयाँ आ गई तरह से, और ये माहौल, वातावरण, मर्यादा, संस्कृति ये सब खत्म हो गई। इसलिए हम अपने घर में हम जहाँ यही रहेंगे। हाई कोर्ट में वो हारे हैं, उसके बाद में इनको सिविल में जाना था, ये डायरेक्शन कोर्ट का है। लेकिन वो सब छोड़ के इन लोगों ने इल्लीगल तरीके से मेरे घर पे मेरी गैर हाजिरी में ताला तोड़ा है। ये अब प्रशासन के ऊपर है, अब उनके ऊपर क्या दंड होता है। और मैं अभी देखने का हूँ कि मेरी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल मेरे जेवर और मेरा पैसा मेरे घर पे है या नहीं है, मैं पूरा देखने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। मैं जब तक पुलिस नहीं आएंगी तब तक मैं अपने लगभग कितना केस बात हुआ? लगभग कितना केस था? अटैक आया जब ट्रैक्टर रैली थी, उसी समय मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता के यहाँ गया और वहीं से
मुझे इमरजेंसी केस बोल के लेके जाने के लिए बोला गया। मेरे जेवर से लेकर कैश से लेकर हर चीज़ मेरे पलंग के ऊपर रखी हुई थी। अभी मैं पुलिस वालों के साथ ही उसे देखूंगा, क्योंकि वो सब चीज़ों को मेरे को नागपुर ले जाना था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और मुझे अचानक से अटैक आया और मुझे दरवाज़ा खोलने का मौका भी नहीं मिला। अंदाजा क्या कितना लगता है कि कैश आपको? होगा? अंदाजा कितना कैश होगा? कैश करीब करीब 17 से 20 लाख के बीच में था। मेरा गिना हुआ नहीं है, लेकिन 17 के ऊपर ही था। और जेवर मेरी वाइफ के करीब करीब 55 तोला। पूरी लिस्ट बनी हुई थी, क्योंकि मेरी वाइफ ने कुछ दिन पहले ही लिस्ट बनाई थी। और उसके अलावा मेरे मम्मी के भी कुछ जेवर थे, जो पूरा पोटली बांध के नागपुर में ले जाने के लिए हमारे द्वारा रखा गया था, लेकिन अचानक अटैक आने के कारण मेरे को नागपुर जाना पड़ा। क्या लगता है आपको ये कि क्यों तोड़ा गया? क्या लगता है बिना सही? क्यों तोड़ा गया, क्या तोड़ा गया? एक तो मेरे यहाँ पे ओरिजिनल पेपर थे, या तो वो ले जाने के लिए तोड़ा गया, या तो जबरदस्ती मेरी गैर हाजिरी में कब्जा करने के लिए किया गया, या तो कोई डाका डालने के इरादे से किया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।